हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं जीडी प्रोसेस के बारे में, जीडी के सारी चीज़ों के बारे में, जिससे आपके जो जीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या फिर डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। हो सकता है आपके पास कॉल आए और आप काफ़ी नर्वस हो रहे होगे कि जीडी में क्या होता है, कैसे करना चाहिए और मुझसे अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, जीडी राउंड एक रिजेक्शन राउंड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि जीडी राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट का हम वैट राउंड के लिए आगे बढ़ाएं, इन्हें पीआई राउंड के आगे बढ़ाएं या फिर इन्हें रिजेक्ट कर दें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखो इस चीज़ का कि जीडी राउंड एक रिजेक्शन राउंड होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम ये जानते हैं कि व्हाट इज जीडी। एक सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होती है कि जीडी एक तरीके से डिबेट होता है जिसमें हम एक साइड में हमारी टीम रहती है, एक साइड में अपोजिशन की टीम रहती है और हम एक डिबेट करते हैं और फाइनली कुछ चीज़ कंक्लूड करते हैं। वेल, जीडी की अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करें तो जीडी का मतलब है जब दो से ज़्यादा लोग डिस्कशन कर रहे हो ऑन अ सर्टेन गिवन टॉपिक और एक प्रोफेशनल तरीके से हम एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं एज अ टीम और उस जो डिस्कशन हो रहा है उसका एक आउटकम निकलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल में डिबेट्स आते हैं, वो डिबेट्स होते हैं, वो ग्रुप डिस्कशन नहीं होते। ग्रुप डिस्कशन कहाँ होते हैं? ग्रुप डिस्कशन हमारी फैमिली में होता है कि हमें ये कार खरीदनी है या नहीं खरीदनी, तो पूरी फैमिली एक साथ बैठ के डिस्कस करती है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और फाइनली एक कंक्लूजन निकलता है। प्रोफेशनलिज्म इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हमें एक लीडरशिप स्किल दिखानी पड़ती है और टीम स्किल दिखानी पड़ती है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकें कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। ओके, अब जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा कि ये जीडी का मतलब ये तो होता है कि हमारे पास एक हमारी टीम होती है और एक अपोजिशन टीम होती है, तो ये डिबेट से कैसे डिफरेंट हुआ? वेल, डिबेट और जीडी में एक सिंपल सा डिफरेंस है, हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन यहाँ पे डिबेट में कंक्लूजन नहीं निकलता है और डिबेट इज अबाउट मी मी मी। दैट मीन्स मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है और यही होनी चाहिए। आपके इमोशंस भी डिबेट में आते हैं, आपके अनक्रेडिबल सोर्सेज लाइक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो आते हैं, फेक न्यूज़, वो सारे के सारे सोर्सेस आप अपने जीडी उस प्रोसेस में, डिबेट के प्रोसेस में लगाते हो, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता और फाइनली जो उसका एंड है उसमें कोई भी विनर नहीं होता। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीडी एंड डिबेट। ओके, अब सबसे नर्वस करने वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि एक्चुअली जीडी में देखा क्या जाता है। जो एक पैनल होता है क्या देखने चाहता है वो आपके अंदर, जिसके बेसिस पे आप सिलेक्ट होते हो या रिजेक्ट होते हो। वेल, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हम सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर एक कंक्लूजन में अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन ये है कि वो आपकी टीम प्लेइंग स्किल को देखते हैं कि एज अ लीडर अगर आप एक जीडी में बैठे हो, एक जीडी में रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी कंपनी को, तो आप क्या टीम प्लेयर हो या नहीं, क्या आप किसी को मौका देते हो या नहीं, क्या सारी चीज़ें आप ही बोलते हो। ये जो स्किल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये हर स्टूडेंट के पास नहीं होती। और अगर ये स्किल आपके पास है तो ऑब्वियस सी बात है आप जीडी में आप आगे पहुंच जाओगे और अगर ये नहीं होगी तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि पैनलिस्ट और सिर्फ एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट ही देखता है जीडी में, वो ये कि क्या आपके पास टीम प्लेइंग स्किल है या नहीं। ओके, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक टीम लीडर बन के खड़ा हो जाऊं उस जीडी प्रोसेस में और सबसे बोलूं कि यस आप बोलिए अपना पॉइंट, यस यू से योर पॉइंट, यस यू से योर पॉइंट एंड आई विल कंक्लूड। वेल, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारे पॉइंट्स भी इवैल्यूएट होते हैं। जो टीम प्लेइंग स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट उसके बाद जो स्किल्स इवैल्यूएट होती हैं वो होती हैं आपकी सब्जेक्ट नॉलेज। अगर एक टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है तो उसमें नॉलेज कितना है आपका, आप क्या इमोशन के थ्रू उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो या लॉजिक के थ्रू। अगर लॉजिक के थ्रू कर रहे हो दैट मीन्स यू आर करेक्ट। इफ़ यू आर डूइंग विथ योर इमोशन दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, विच इज़ अ रेड फ्लैग। सेकेंड पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल। कैन यू कम्युनिकेट? क्या आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल है जिसके बेसिस पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, अपने पॉइंट्स को सामने वालों के सामने रख पा रहे हो। फिर लिसनिंग स्किल ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर योर वे ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो ताकि सामने वाले स्टूडेंट्स, पैनलिस्ट हैं जो हैं, वो समझ सकें कि यस आप जो पॉइंट बोलना चाहते हो वो वैलिड है या नहीं, इफ यस हाउ एंड इफ नो व्हाई। फिर फाइनली नॉन वर्बल लैंग्वेज। अब नॉन वर्बल लैंग्वेज की एक्चुअली कोई लैंग्वेज नहीं होती।
ये एक ऐसे नॉन वर्बल हम सिग्नल देते हैं अपनी बॉडी के थ्रू, जिसके थ्रू शो हो जाता है एज ए ह्यूमन बीइंग कि आर वी कॉन्फिडेंट और जो मैंने वो चीज़ बोली है वो गलत है या सही। वेल, अब नॉन वर्बल चीज़ पे तो हम डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट येस, अगर आपको जीडी में एक्सेल करना है तो नॉन वर्बल जो लैंग्वेज है आपकी, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बोल सकता हूँ, योर बॉडी लैंग्वेज। फिर उसके बाद टीम बिहेवियर, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इन योर सेल्फ इन अ टीम, और क्या आपके पास टीम प्लेयर वाली स्किल है। हालांकि मैंने ये पॉइंट पहले भी बोला है, तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और ये सब में देखा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप में ही देखा जाएगा। फिर फाइनली पॉइंट है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ मैं ही करूँगा। लीडरशिप स्किल का मतलब ये होता है कि क्या जहाँ पे मैं वीक हूँ वहाँ पे किसी दूसरे बंदे को आगे करूँगा, उसे बोलने का मौका दूंगा, या फिर कोई अगर बोल नहीं पा रहा है, उसे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, तो क्या as a leader I'm going to give him the opportunity to speak and let him speak his points। जो भी उनके पास पॉइंट्स है, क्या हम उसको बोलने का मौका देंगे या नहीं। तो ये जो स्किल सेट्स होते हैं, जो पॉइंट्स मैंने बोले, ये सारे के सारे इवैल्यूएट होते हैं इंडिविजुअली, हर किसी इंडिविजुअल के जो उस जीडी की प्रोसेस में प्रेजेंट होता है। ओके, आप जानते हैं कि जो जीडी का पैनल होता है वो किस बेसिस पे आपको सिलेक्ट करता है या रिजेक्ट करता है। काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीडरशिप स्किल, जिसमें टीम प्लेइंग स्किल भी आती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लग रहा होगा कि मैं काफ़ी बार रिपीट कर रहा हूँ, बट उसका एम्फेसिस करने का रीज़न ये है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज हो सकता है, लेकिन अगर आप एक टीम प्लेयर नहीं हो, आपके अंदर लीडरशिप स्किल नहीं है, तो जीडी में आप रिजेक्ट हो जाओगे, गारंटीड। अब सेकंड पॉइंट आता है रीजनिंग आपकी। आपके पास कोई पॉइंट आया, उसको आप किस तरीके से आंसर देते हो। क्या इमोशनली आप उसका आंसर दे रहे हो? अगर आपने इमोशनली आंसर दिया तो यू आर रिजेक्टेड। फिर उसके बाद कितना क्रिएटिव तरीके से आप उस चीज़ का आंसर दे रहे हो, क्या आपके पास उस आंसर को देने का नॉलेज है या नहीं है, और अगर नॉलेज है तो क्या वो क्रेडिबल सोर्स से आप नॉलेज दे रहे हो या फिर व्हाट्सएप के फॉरवर्ड से नॉलेज दे रहे हो। और जहाँ पे पैनलिस्ट को ये चीज़ समझ में आई कि आपने जो आंसर दिया है ये एक फेक न्यूज़ है या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, दे रियलाइज़ कि आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रेडिबल सोर्सेज से लेते नहीं हो। क्रेडिबल सोर्सेज से लेते नहीं हो, दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑन इट। आप सिर्फ इररेलेवेंट चीज़ें ही बोलोगे, एंड दैट मीन्स यू विल बी रिजेक्टेड इन दी जीडी प्रोसेस। फिर उसके बाद एक जो सब्जेक्ट है आपका, जो टॉपिक है, उसमें कितनी अवेयरनेस है आपके पास, क्या आपको सिर्फ उसकी सरफेस लेवल पे नॉलेज है या इन डेप्थ नॉलेज है। अब आप खुद जानते हैं कि अगर किसी के पास सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट लेवल नॉलेज होती है तो सरफेस लेवल नॉलेज होती है तो नोबडी बिलीव्स इन देम, बट किसी के पास अगर इन डेप्थ नॉलेज होती है तो दे स्टार्ट टू लिसन टू देम, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि इस बंदे के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास नहीं है। और फाइनली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसका आपके पास आंसर नहीं है, आप नर्वस हो गए, बट क्या आप अपने फ्लेक्सिबल स्किल से या क्रिएटिविटी से उसको सॉल्व कर सकते हो अपने आप का, विदाउट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस। तो ये जो सारी स्किल्स हैं, इसके बेसिस पे पैनलिस्ट डिसाइड करते हैं कि शुड यू बी रिजेक्टेड और यू शुड बी सिलेक्टेड। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो जीडी में होने चाहिए। जैसे कि आप रोड पे जाते हो और देखते हो कि रेड सिग्नल है, दैट मीन्स यू शुड स्टॉप। जब ग्रीन सिग्नल मिलता है, दैट मीन्स यू शुड मूव ऑन। तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जीडी में याद रखनी पड़ेगी जिससे आपके एक फाइन ना कटे आपका जीडी में। वेल, सबसे पहली चीज़, बिल्कुल ब्रीफली बोलो। आप एक टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर टू द पॉइंट्स बोलो, इररेलेवेंट आंसर्स मत दो। उसके बाद अगर कोई शांत बैठा है तो उसको बोलने का मौका दो, बिकॉज अगर आप उसे बोलने का मौका दोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर शोइंग दैट यू आर अ टीम प्लेयर। आपके पास लीडरशिप स्किल है जिसके आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, और उससे एक टीम मोटिवेशन भी होता है कि यस, हमारी टीम में हर किसी की बात सुनी जाएगी। फिर टॉपिक के बारे में जो डिस्कस हो रहा है उसी पर डिस्कशन करें, आप दूसरी चीज़ों के बारे में डिस्कशन ना करें। लेट्स से अगर डिस्कशन हो रहा है 2+2=4, तो डोंट गो इट कि आप किसी थ्योरम के बारे में बात कर रहे हो, किसी मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हो जो कि इररेलेवेंट है उस टॉपिक के लिए। फिर आपकी जो कन्वर्सेशन होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आप पे ही लिमिटेड नहीं होनी चाहिए कि सारे पॉइंट आप ही बोल रहे हो। लेट एवरीवन स्पीक, सबके पॉइंट्स आने चाहिए। और फाइनली शांत मत बैठो वहाँ पे। अगर आपने अपने पॉइंट्स ही एक्सप्रेस नहीं किए, आपके पास हो सकता है बहुत अच्छे पॉइंट्स हों जिससे शायद बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप शांत बैठोगे तो इंटरव्यूअर को तो पता नहीं लगने वाला कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो
वो ऑब्वियस सी बात है आपको रिजेक्ट कर देगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको शांत नहीं बैठना है। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लिसनिंग। जब आपको सुनना है तब आपको सुनना चाहिए। अगर उस टाइम पे आपने बोल दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास सामने वाले स्टूडेंट का या बंदे का पॉइंट नहीं आया है और उसके हाफ पॉइंट पे आप अपना पॉइंट रख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले एक चीज़ ध्यान रखो कि जीडी में मतलब ये है कि जब आपको बोलना है तब आप बोलोगे और जब आपको सुनना है तब आप सुनोगे। सो विद दिस जीडी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। हो सकता है आपके पास कोई क्वेश्चन हो सकता है कुछ चीज़ें हमसे भी मिस आउट हो गई हो, तो प्लीज़ लेट अस नो इन दी कमेंट कि कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेशलिस्ट के साथ आप डिस्कस करो जीडी के बारे में और उस प्रोसेस को शार्प करो, अपनी स्किल सेट को शार्प करो, तो हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। दे आर एल्यूमिनाई फ्रॉम सिम्बॉयसिस एंड अदर बिग ब्रांड, दे हैव इंटरनेशनल एक्सपोजर। तो अगर आपको उनसे टच में आना है या उनसे बात करनी है या फिर उनसे अपनी जीडी स्किल को पॉलिश करवाना है तो प्लीज़ लेट अस नो इन दी कमेंट्स, या फिर हमारी टीम को रीच आउट करो, हमारा फॉर्म फिल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो और हमारी टीम आपको उसमें असिस्ट करेगी। सो विद दिस, thank you guys for watching and we will see you in the next one. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.